हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि इंटरनेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर जो न्यूजीलैंड जाके पढ़ने वाले हैं। उनके लिए न्यूज आई है कि न्यूजीलैंड ने अपने वर्क राइट्स को एक्सपैंड किया है पार्टनर्स के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के। यानी अगर आप एक डिपेंडेंट हैं और आपका कोई स्पाउस है, वो जाकर न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने वाला है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, उसके परिवार के लिए बेनिफिशियल है। देखिए, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने एक्सप्लेन किया है कि एलिजिबिलिटी जो है वर्क वीजा की डिपेंडेंट्स के लिए कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के उसमें बदलाव आया है। अगर आपका पार्टनर न्यूजीलैंड में जाके पढ़ने वाला है और एनरोल्ड है किसी डिग्री प्रोग्राम में जो कि लीड करेगी क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जो कि ग्रीन लिस्ट में लिस्टेड है, तो ये न्यूज आपके लिए है। और अगर आप एक डिपेंडेंट है तो आप भी पार्टनर स्पाउस वर्क वीजा जो होता है ओपन वर्क राइट्स वाला, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बट इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी आती है। जो स्टूडेंट है जो वहां जाकर पढ़ाई करने वाला है, उसकी जो एजुकेशन है वो अच्छी लेवल की होनी चाहिए। आप उनका एनरोलमेंट लेवल 7 या लेवल 8 बैचलर्स या बैचलर्स ऑनर्स डिग्री में होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रीन लिस्ट रोल को लीड करता हो। यानी ग्रीन लिस्ट रोल जो है वो जो ऑक्यूपेशन जिसकी स्किल शॉर्टेज लिस्ट होती है न्यूजीलैंड की, उसमें आता हो। और इनके जो रोल्स हैं वो जनरली हेल्थ केयर, स्टेम फील्ड्स और बाकी रिलेटेड फील्ड जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हो गए, उसमें आते हैं। और ये जो फील्ड्स हैं, इनमें जो वर्क फोर्स चाहिए है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को, वो बहुत ज्यादा चाहिए। बट उनको एम्पल नंबर ऑफ प्रोफाइल्स मिल नहीं पाते जो इन सीट्स को फुलफिल करें। ये जो पॉलिसी है ये गेम चेंजर रहेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली के लिए। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अब इसको डिटेल्स में। पहला तो ये कि जो स्पाउस अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के साथ जा रहे हैं, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई है। और किसके किसके ऊपर हटा दी गई है मैंने आपको बता दिया। उनके लिए हटाई गई है कि जो स्टूडेंट्स ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम्स में जा रहे हैं उनके लिए हटा दी गई है। लेवल कौन सा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं जो डिपेंडेंट हैं, वो भी डोमेस्टिक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। डिपेंडेंट चाइल्ड स्टूडेंट वीजा उनको भी मिलेगा, जिसके बेसिस पे वो बच्चे वहां जाकर न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर सकेंगे बिना किसी इंटरनेशनल ट्यूशन फीस के। जो लोकल फीस लगती होगी वो फीस होती है, वो पे करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा रिलीफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फैमिलीज के लिए जो अपने बच्चों को साथ में न्यूजीलैंड लेके जाते हैं। अब हम लोग कुछ रीसेंट सिनेरियो की बात करते हैं कि न्यूजीलैंड में कितने स्टूडेंट्स गए, क्या सीन रहा। देखिए, 2023 में न्यूजीलैंड में करीब 69,135 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए, जो कि 67% जंप है एज कंपेयर टू 2022। देखिए, नंबर्स जो हैं वो तो इंप्रेसिव है। और ये बेसिकली 60% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बेस है 2019 में जो था 1,15,000, उसको शो करता है। बट कोविड के बाद ये एक अच्छी खबर है। न्यूजीलैंड में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये पॉलिसी जो है ये एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसको यूज करके न्यूजीलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एजुकेशन के पर्पस के लिए अट्रैक्ट करके अपने आप को एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन प्रूव करने के लिए कर रहा है। तो आपको न्यूजीलैंड को क्यों कंसिडर करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड जो है एक बहुत सुंदर जगह है, वाइब्रेंट कल्चर है, साथ में आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। और ये पॉलिसीज जैसे एक्सपैंडेड वर्क राइट्स फॉर पार्टनर्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, ये जो इस तरह की पॉलिसीज है, ये न्यूजीलैंड को बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन पे ला के खड़ा करेगी। और ये प्रूव करेगा कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही वेलकमिंग एंड सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है। इसके अलावा न्यूजीलैंड का जो फोकस है वो हाई डिमांड सेक्टर्स पे है। ये मतलब है इसका कि उनकी जो जॉब मार्केट है जहां पे उनको वर्कर्स की जरूरत है, उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम और प्रोफेशन पे वो फोकस करते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे विन विन सिचुएशन होगी न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स के लिए भी, सॉरी, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के लिए भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर हम लोग बात करें स्पाउस के बारे में और बच्चों के बारे में, तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन रहेगी। ये जो पॉलिसी है ना कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करती है, बट ये
कहीं अपॉर्चुनिटीज को ओपन करती है छोटे बच्चों के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, और स्पाउसेस के लिए जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्पाउसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए। अगर आप भी न्यूजीलैंड या किसी और अच्छी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम लोगों से कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई है। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।